जय श्री श्याम दोस्तों, आस्ते कहानियों में आपका स्वागत है। गर्भ गीता का अध्याय, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य कभी गर्भ में जन्म नहीं लेता और इसे सुनने और पढ़ने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है, सो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है, सो किस दोष को करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार। इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिसको मन वश में होए? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है और अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वो कौन है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन सा पाप करने से होते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है, और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, तब समय आए उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक हो जाता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन कहते हैं, भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्पित करती हैं, फिर तो बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको घोड़े का वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है और कोई विद्वान है, और कोई उन्होंने कौन सा दान पुण्य किया है? जो भगवान ने कहते हैं, हे अर्जुन, उन्होंने अन्न दान किया है, उनको सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन,
प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्यावान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है, वे मनुष्य रोग से रहित रहता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है, वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसको खंड वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो ये किस पाप से होती हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खंड वायु होती है। जो पराई स्त्रियों को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगुला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है वह बाल विधवा होती है। श्री अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसे होती है? सो कृपा करके मुझको कहो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु जो करे परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं उनको सप्त ग्रास मारे का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है जो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी खाना या दान नहीं लेते हैं। उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। कुकर, सूकर, गर्दभ, काक, ये सब योनियां सबसे बड़ी खोटी योनि है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक हो जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु धार कर गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी।
इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।